हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में और प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग इस बैच में क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग। और इस बैच में रीजनिंग ही नहीं बल्कि आपको सारे सब्जेक्ट मिलने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, हम लोग मैथ भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, जीएस भी पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं और बहुत जल्द आपके लिए और भी क्लासें आने वाली हैं। ठीक है, तो हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे थे मिसिंग नंबर। इससे पहले एक चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जो हमने पढ़ा था नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज की अगर आपने कोई भी क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिए, वहां से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मिसिंग नंबर की भी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने वो दोनों क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिए, क्योंकि बेसिक लेवल से सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं और टॉप लेवल तक की सारी चीजें यहाँ आपको कवर कराई जाएंगी। ओके, और पुलिस में ही नहीं बल्कि इंडिया के जो भी एग्जाम होते हैं, अगर उसमें मिसिंग नंबर या जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर अगर आते हैं तो आपको जरूर 100% वहां देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। देखो, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। देखो, क्वेश्चन है इस शेप में है 3, यहां भी 3 है। ठीक है, 63, 4 और 5 आगे दिया हुआ है 66, 4, 6, 5, 3 आगे और है। यहां क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? यहां 7 है, यहां 3 है, यहां 5 है और यहां 6 है। ठीक है, हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं जिससे कि आप क्वेश्चन को कर पाए। 57, 57, बी ऑप्शन है 105, 105, सी ऑप्शन है 53 और डी ऑप्शन है 111, 111। ओके, आप करने की कोशिश करिए। क्या आप कर पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को? आप सब करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को, फिर हम आपको समझाते हैं। क्या आप कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, हम समझते हैं पहले प्यार से, फिर चीजें करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। हमने यहां देखने को मिला 63। कोई बड़ा नंबर किन्हीं छोटे नंबरों से मिलकर ही तो बना होगा, जाहिर सी बात है बना ही होगा। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पर मैंने आपको यह भी बताया था, पहली और दूसरी क्लास में हमने ये चीजें क्लियर की हैं कि जो बड़ा नंबर बनता है ना वो छोटे नंबरों से मिलकर बनता है। तो छोटे नंबर से कैसे मिलेगा? हो सकता है प्लस हो रहा हो सकता है मल्टीप्लाई हो रहा हो सकता है कि स्क्वायर करके ऐड किया जा रहा हो, ऐसा ही तो हो रहा होगा। तो आइए समझते हैं चीजों को। देखो, अगर हम यहां करेंगे तो यहां 63, इसका मतलब ऐड करके तो बनेगा नहीं, मल्टीप्लाई से ही बना होगा। देखो, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, हमने यहां मल्टीप्लाई कर दी। 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 में अगर हमने 3 जोड़ दिया तो कितना बन गया? 63। क्या ये चीज यहां भी अप्लाई हो रही है? ये भी देख लेते हैं हम लोग। देखो, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, यानी कि इन दोनों की आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दी और इसको ऐड कर दिया तो क्या 66 बना? बिल्कुल बना साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे? बहुत प्यार से कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 तिया 21 और 21 पंजे कितना हो जाएगा? देखो, 21 पंजे 105। देखो 21 पंजे कितना होगा? 105 और जोड़ना कितना पड़ेगा? 6। जब आप 6 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 111। तो 111 ही आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, और इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्या आप बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। ठीक है, चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। आप लोग रेगुलर रहिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन कुछ इस शेप में है। यहां पे है 2, 5, 4, 2, 1, 2, 5, 8, 4। ठीक है, दूसरा शेप है यही 2, 3, 3, 2, 2, 3,
694 और आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, 4 6 7 2 1 और 1। बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके 670, ऑप्शन बी 675, ऑप्शन डी ऑप्शन सी है 821, ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। बताओ आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान वे में तैयार कर पाओगे। ठीक है, चलो आप करने की कोशिश करो। पहले देखो, हम लोग समझते हैं बड़े प्यार से, ये भी एक बड़ा नंबर है, और जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे ना, तो बहुत आसान वे में आप बना पाओगे। हो सकता है कि इन सारे नंबरों की मल्टीप्लाई करके लिख दिया हो, ऐड करके लिख दिया हो, ये बड़ा नंबर है चूंकि। ठीक है, और क्या हो सकता है, लॉजिक ये भी लग सकता है यहाँ पर कि सेम डिजिट रिपीट हो रही हो कहीं, ऐसा लेकिन है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, हम लोग लॉजिक लगा पा रहे हैं कि 2 का गुणा अगर 2 में कर दो तो 4 हो जाएगा, 4 का गुणा अगर 2 में कर दो तो 8 हो जाएगा, 5 का गुणा अगर 1 में कर दो तो 5 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा साहब। हमने पहली साइड से स्टार्ट किया, यानी कि राइट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया, पहले राइट हैंड साइड को पकड़ा। तो जरा यहां देखो, 2 गुणे 2 बराबर कितना आ गया, 4। हमने इसका पहला नंबर लिख दिया, इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो आ गया इसका। फिर हमने राइट हैंड पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, फिर हमने राइट हैंड साइड को लिया। जब राइट हैंड साइड को लिया तो 4 दूनी 8, मिडिल नंबर हो गया। और यहाँ देखो 5 बन जा 5, यानी कि मिड नंबर यहाँ सबसे बाहर का नंबर हो गया। तो ये नंबर मिलके बन गया क्या, बिल्कुल बन गया साहब। ठीक उसी प्रकार से ये इसको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या ये कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। चलो देख लेते हैं। 2 दूनी 4, बिल्कुल ये यूनिट डिजिट होगा, इसका है। फिर देखो 3 तिया 9, बिल्कुल हो गया। और 3 दूनी 6, तो 694 है क्या, बिल्कुल है साहब। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, ये सबसे इकाई का अंक होगा, तो आप यहाँ 8 फिल कर दो। फिर क्या करोगे, 7 एकम 7, तो यहाँ पे 7 फिल करोगे। फिर 6 एकम 6, तो 678 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 678 है कहीं ऑप्शन में, 678 नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज। ओके, क्या समझ पा रहे हैं आप चीजों को। ठीक है, बढ़िया से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, चीजें बहुत आसान है और हो भी जाएंगी आसान। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको क्लास से देखने को मिलेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, पेशेंस रखना थोड़ा सा। ठीक है, चीजें समझते रहना है। अपने अगर क्लास नोट्स आपने नहीं बनाए तो जरूर बनाइए, देखो उनसे आपको बहुत बड़ी हेल्प होगी। ये बात आप बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आप वो स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, चलो हम जल्दी से शुरू करते हैं चीजों को और आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे अच्छे सवालों का डिस्कशन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है पुलिस के एग्जाम में ही। ठीक है, देखो यहां पे हमने क्वेश्चन मार्क लिखा और यहां पे हमने किया 9, ठीक है, और यहां पर 15 15, ठीक है, और यहां 9 है। ठीक है, चलो, और यहां पर आपका 10, और यहां पर आपका 2, और यहां आपका है 7, तो यहां आपका है 6। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या नंबर आएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन भी हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शन इसके हैं 2, ऑप्शन बी है आपका 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप बना पाएंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलो आप करने की कोशिश करो। देखो हमें यहां एक चीज दिखाई दे रही है, वो क्या चीज दिखाई दे रही है आपको साहब, हमको ये चीज दिखाई दे रही है, जरा देखो, अगर हम 10 को और 7 को जोड़ें तो 17 हो जाएगा। देखो लॉजिक लगाओ, अगर आप 10 को और 7 को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, सम इनका 17 बनेगा। ठीक है, हमने 17 लिख लिया। अगर हम इन दोनों का सम कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 17 बन रहा है। इनका भी दोनों का सम कितना बन रहा है, 17 बन रहा है। तो यानी कि दोनों का जब सम 17 बन रहा है तो इसका भी सम 17 बनना चाहिए। जब इसका सम 17 बनना चाहिए तो यहाँ कितने की कमी है, 9 और 6,
15। यहाँ कितने की कमी है? 2 की। अगर यहाँ पे सपोज दैट 2 होता, मेरी बात समझने की कोशिश करना, मेरी बात समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ 9, यहाँ 6, 9 6 कितना हुआ? 15। 15 में अगर 2 जोड़ दें तो क्या 17 बन जाएगा? बिल्कुल। जिसके आमने सामने देखो, आमने सामने वाले अंकों को, आमने सामने वाली संख्या को, सॉरी, आमने सामने वाली संख्या को ऐड करने पर 17 आ रहा है। तो क्या यहाँ भी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ भी तो आना चाहिए 17, बिल्कुल आना चाहिए। तो जब यहाँ 17 आएगा तो यहाँ कितने की कमी होगी? 2 की। तो इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 2। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन करने में बहुत मजे आते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइएगा अपने आप पे और बहुत मजा आएगा आपको भी, और शायद आ भी रहा होगा, ठीक है। चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ अच्छे अच्छे सवालों को सीखते हैं। मिसिंग नंबर से अब डरना नहीं है बिल्कुल भी। कितनी टेढ़े तरीके से हमें सवाल पूछा जाए, लेकिन हम उस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे और सही भी करेंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि हम चीजें सीख रहे हैं। पढ़ाई को कभी बोझ बनानी नहीं है, पढ़ाई को बस सीखना है, बस चीजें सीख जाओगे। देखो अगले टाइप का सवाल है, यानी कि अगले फॉर्मेट का सवाल है। देखो यहाँ पे 24, यहाँ पे 30, यहाँ पर 6। बहुत ही इजी से शुरुआत कर रहे हैं। 30, 43 और 13, ठीक है। और अगला शेप है 43, 62, और यहां क्या होगा, ठीक है। चलो ऑप्शन भी आपको दे रहे हूं। ऑप्शन है आपके 12, 19, सी ऑप्शन है आपका 21, और डी ऑप्शन है 9। आप लोग करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शायद आप कर पा रहे होंगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है, पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सेम सवाल, नो कोई भी डिजिट चेंज भी नहीं है, सेम सवाल आया हुआ है। आप सब कर पा रहे होंगे। देखो अगर आप नहीं बना पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप बहुत प्यार से बना पाओगे इसको। देखो आप ये देखो, यहाँ पर एक छोटा नंबर आया, तो क्या ये छोटा नंबर ऐसा तो नहीं इन बड़े नंबरों का डिफरेंस हो? देखो इन दोनों नंबरों का हो सकता है डिफरेंस ना हो, लेकिन हम जब डिफरेंस देख पा रहे हैं, देखो तो क्या ये डिफरेंस है? देखो यहां से देखोगे तो 6 और 6 12, 12 का आधा कितना हुआ? 12 का आधा हुआ आपका 6। क्या यहाँ पे हमने 6 ही लिखा था पहले भी? बिल्कुल आपने 6 लिखा था। और यहाँ पे आपने 24, हाँ सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, सॉरी यहाँ पे 36 की जगह पे आपके क्वेश्चन में 30 दिया हुआ मेरे भाई, ठीक है। कितना दिया? 30। हो सकता है इसीलिए आप क्वेश्चन का आंसर न कर पा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा समझो, यहाँ पे देखो, अब जरा देखो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा? 6। तो देखो यहाँ 6 डिफरेंस मिल पा रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इन दोनों का डिफरेंस देखो आप, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 13। क्या 13 यहाँ पे है? बिल्कुल है साहब, 13 यहाँ मिल गया मेरे को। यानी कि बड़े बड़े दोनों ही नंबरों का डिफरेंस जो भी निकल के आ रहा है वही आपका यहाँ निकल के आ रहा है। जरा देखो, अब देखो 43 और 62 में कितने का अंतर है? देखो 7 10 17, 17 और 2 कितने का अंतर है? 19 का। कितने का अंतर है? 19 का। जब 19 का अंतर है इसका मतलब 19 ही आंसर है। क्या ऑप्शन में है 19? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ चीजें सीखते हैं बढ़िया तरीके से। चलो आगे की तरफ बढ़ो और बढ़िया चीजें सीखो। अगला क्वेश्चन आपका ट्रायंगल से है, जरा समझो इसको भी, ठीक है। अभी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यही क्लास में इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चल ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। यहाँ 5 12 13, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या होगा? यहाँ 15, यहाँ 17। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताओ आंसर क्या होगा? क्या आप समझ पा रहे हैं चीजों को कि इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, जिन लोगों ने मैथ की क्लास देखी होंगी, ठीक है, और मैथ में एक चीज पढ़ी होगी ट्रिपलेट, तो वो बहुत आसान वे में समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का ट्रिपलेट से बन गया आंसर। कैसे? जरा समझो। देखो 3 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब आप यहां देखो इसका स्क्वायर बन जा रहा है क्या, देखो इसका स्क्वायर 25। अब जरा ये देखो 3 3 9, 4 चौके 16, क्या 16 और 9 25 होता है? बिल्कुल होता है साहब। और ये भी तो 25 होता है, बिल्कुल होता है। तो यानी कि 25 बराबर 25, ठीक है। यानी कि सवाल का आंसर कैसे बना कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, छोटी दोनों ही संख्याओं का स्क्वायर करके बड़ी संख्या के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। छोटी दोनों ही संख्याओं का स्क्वायर करके ऐड करने पर बड़ी संख्या के स्क्वायर के बराबर मान आ रहा है। ओके, चलो हम इसको भी समझते हैं। देखो जरा, सबसे बड़ी संख्या कौन है? 13। तो 13 का स्क्वायर जो होगा ना वो किसके बराबर होगा? 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर, यही तो होगा। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, ठीक है। क्या 144 और 25 169 बन रहा है? हाँ बिल्कुल बन रहा है। 5 4 9, 4 2 6 और 169 बराबर 169। इसका मतलब सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर आप कर पाओगे, ठीक है। यहां जो आ रहा है ना, बड़ी संख्या आ रही है। जब यहाँ बड़ी संख्या आ रही है, 17 कितना होता है? 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 निकल के आएगा। ओके, जब 289 निकल के आ रहा है तो आप ये बताओ, क्या हम अगर 15 का स्क्वायर इसमें से घटा दें तो ये वाली संख्या बच जाएगी? बिल्कुल बचेगी साहब। 15 में 15 कितना होता है? 225। तो यहां से हम देख पा रहे हैं 4, यहां से देख पा रहे हैं 6। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? देखो 64। अब जरा एक बात बताने की कोशिश करना मेरे भाई, यहां से 8 तो यहां आ गया, वो सॉरी 64 तो यहां आ गया। अब आप ये बताओ, जो संख्या यहां होगी उसका भी तो स्क्वायर ही हो रहा होगा, तभी तो ऐड हुई होगी, बिल्कुल हो रही होगी। तो यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 64 आ रहा होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही होगी? 8। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 8। तो यहाँ पे क्या फिल होगा? 8 फिल होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा 8। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और चीजें सीखते हैं। आप समझ पा रहे हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। बहुत ही बेस्ट कंटेंट चलेंगे आपके लिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अच्छे तरीके से समझते रहना है बस। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रायंगल बेस्ड है क्वेश्चन ये भी अगला वाला। देखो यहां पर 3 है और यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, ठीक है। अगले वाले ट्रायंगल में क्या कंडीशन है? 4 10 5। अगले वाले ट्रायंगल में क्या कंडीशन बन रही है? 6 क्वेश्चन मार्क 7, ठीक है। आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आंसर होगा। इसके ऑप्शन भी हम दे रहे हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका 21, ऑप्शन नंबर बी है 22, ऑप्शन नंबर सी है 24, ऑप्शन नंबर डी है 26। बताओ आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे से करना है इस सवाल को, दिमाग लगाना थोड़ा बढ़िया तरीके से। सवाल मॉडरेट है, ठीक है। सवाल थोड़ा सा मॉडरेट है, आप चीजें अगर समझ गए हो तो बहुत आसान तरीके से इसका आंसर कर पाओगे। आई होप आप कर पा रहे होंगे। चलो समझते हैं हम क्वेश्चन को। देखो कैसे आया इसका आंसर। हम लोग क्या देख पा रहे हैं? हमने ये देखा कि यहां पर 3 है, यहां पर 2 है। ऐसा तो नहीं है बाहर वाले नंबरों से मिलाकर ये बीच वाला नंबर बनाया गया हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो आइए समझते हैं कैसे। देखो दोनों को अगर मिला के बनाओगे आप तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। चूंकि यहाँ पे 5 है नहीं, यहाँ पे 3 है। क्या हम 5 में से 2 घटा दें तो 3 आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। ये कंसेप्ट यहां भी लगाऊं। हमने क्या किया? दोनों को जोड़ लिया, तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। हम कितने घटा दें? 2 घटा दें तो क्या 7 आएगा? यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये कंसेप्ट फॉलो यहाँ पर नहीं हो रहा है, यानी कि ये चीज अप्लाई नहीं हो पा रही है। जब नहीं हो पा रही तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये किया 3 गुणे 2, यानी कि बाहर बाहर वाले दोनों नंबरों का गुणा कर लिया, ठीक है। और 2 से हमने भाग कर दिया। 2 से भाग आपने क्यों किया? मैंने 2 से इसलिए भाग किया ताकि 2 कट जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। और जब कट जाएगा तो 3 बचेगा, हमें 3 ही लाना है, ठीक है। अब जरा यहां भी हम चीजों को अप्लाई करके देखते हैं क्या ये कंसेप्ट यहाँ फॉलो कर रहा है कि नहीं, सीरीज बन रही है या नहीं बन रही है। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 गुणे 4, ठीक है, बटे हमें 2 करना है, हाफ करना है, यानी कि बाहर वाले दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करके हाफ करना है।
जरा हाफ किया हमने, 4 दूनी 8, ठीक है, वो सॉरी 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो क्या 10 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है साहब। अब हम समझ गए ये पैटर्न इसमें अप्लाई हो रहा है। चलो देख लेते हैं फिर। 6 गुणे 7 बटे क्या करना पड़ेगा 2, तो 2 तिया 6, 7 तिया 21, तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा 21। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। समझ पा रहे होंगे आप चीजों को, ठीक है। चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और सवाल आपको देते हैं अच्छे तरीके का, आप करने की कोशिश करना। अगर सेशन पसंद आ रहा हो ना तो दिल से लाइक और शेयर करते रहिएगा आप सब लोग। चलो आगे की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रायंगली बेस्ड है। 5 यहां 5 है, 2 है, 8 है, 7, 3, 6, 4, 6, 9, 9, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। चलो ऑप्शन बी ले लो आप लोग। ऑप्शन है आपके 10, 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है आपका 9, ऑप्शन डी है आपका 14, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाओगे, ऐसी हम आप सबसे उम्मीद रखते हैं। देखो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, जरा समझने की कोशिश करना। इस मिड नंबर को बनाया होगा हमने, इन तीनों नंबरों से मिला के किसी न किसी तरीके से हमने मिड नंबर बनाया होगा। सबसे पहला ये चीज आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। अब जरा समझो कैसे बना होगा, आइए समझ लेते हैं। देखो 8 और 2 10, 8 और 2 कितना हुआ 10। अगर 10 में से ये वाला 5 घटा दें तो क्या 5 आ जाएगा? बिल्कुल आ रहा है। ये चीज यहां भी अगर अप्लाई हो रही है तो समझ जाओ यही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, यही पैटर्न लग रहा होगा। अब जरा देखो 6 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, और 10 में से अगर बाहर वाले ये 3 घटा देंगे तो क्या 7 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है साहब। इसका मतलब हम समझ गए कि पैटर्न यही अप्लाई हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। 9 और 9 कितना हुआ 18, 18 में से अगर ये बाहर वाला 6 घटा देंगे, बाहर वाले 2 नंबरों का, नीचे वाले 2 नंबरों का क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऊपर वाले नंबर को क्या कर दे रहे हैं, हम घटा दे रहे हैं। तो घटाइएगा 6 को, 18 में से 6 गया कितना बचा 12, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 12। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप अगला क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब देखो यहां पर 102 है, दिख पा रहा है आपको 102 है यहां पे, ठीक है। यहां पे कितना है 9, यहां पे कितना है 12, यहां पे कितना है 18 18, यहां क्वेश्चन मार्क, यहां पे कितना है 54, ठीक है। चलो अब आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। आपको ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, जरा समझो क्या है ऑप्शन इसके। 40 यानी कि 40, बी ऑप्शन है 30, और सी ऑप्शन है आपका 48, और डी ऑप्शन है आपका 24। आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो बढ़िया तरीके से। देखो समझो इस क्वेश्चन को। आप एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि यहां से देखो, यहां से शुरुआत हो रही है, सारे नंबर बड़े होते चले जा रहे हैं। देखो अगर हम क्लॉक बाई डायरेक्शन में देखें, इसको घड़ी की दिशा में देखें, तो हमें ऐसा प्रतीक हो रहा है कि सभी नंबर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मेरे को। देखो यहाँ 9, 9 से 12, 12 से 18, 18 से कोई और नंबर होगा, उसके बाद 54, 54 के बाद 102। इसका मतलब हम यहाँ दिमाग लगाएंगे कि 9 से 12 कैसे बना होगा। 9 में अगर 3 जोड़ा होगा तो क्या 12 बना होगा? बिल्कुल बना होगा साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो फिर 12 में क्या जोड़ दिया जो 18 बन गया, 12 में 6 जोड़ दिया होगा तो 18 बन गया होगा।
अब जरा ये देखो 18 में क्या जोड़ा जाए, ताकि अब आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी। क्या देखो, पहले 3 जोड़ा फिर 6 जोड़ा, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं 12 जोड़ा जा रहा हो। देखो 3, 3 के बाद 6 और 6 के बाद 12, 12 के बाद 24, ऐसा तो नहीं है। या हो सकता है कि पहले तो हम 12 अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, और फिर क्या कर सकते हैं, हम 9 भी जोड़ सकते हैं, 3 और 3 6 और 3 9। हम एक बार 9 ऐड करके देखते हैं। 12 8 कितना हुआ, 20 और 1 कितना हो गया 21। अगर हम 21 में जोड़े कितने को, 9 के बाद 12 को तो जोड़ोगे। देखो 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12 का नंबर आया। अगर 21 में आप 12 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा यहाँ 33। जरा देखो यहाँ कितना बना 33। तो क्या यहाँ पे 33 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। जब यहाँ 33 नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे दिमाग बिल्कुल लगा सकते हो साहब कि यहाँ 9 नहीं जोड़ा गया होगा, यहाँ पे क्या जोड़ा गया होगा, यहाँ पे 12 जोड़ा गया होगा। 3 3 6, पहले 3 का डबल 6, 6 का डबल 12। अगर आप 12 को जोड़ोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा आपका 30 बन जाएगा। ओके, अब जरा यहाँ देखो 30 में हम कितना जोड़ेंगे, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल कितना हुआ 24। क्या 30 और 24 54 होता है, बिल्कुल होता है साहब, 54 है, बिल्कुल है। अब ये देख लो क्या 54 में, पहली बात तो अब चेक करना ही नहीं है, आपके क्वेश्चन का आंसर तो 30 आ गया है। फिर भी अगर हम एक बार और चेक करें इसको, आपके क्वेश्चन का तो आंसर बन गया 30, क्योंकि 30 में 24 अगर जोड़ दोगे तो 54 आ जाएगा, तो यहाँ पर 30 आएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। लेकिन हम आगे अगर चेक करें तो किस तरीके से करेंगे, 54 में हम कितना जोड़ेंगे, 24 का डबल 48। तो क्या 48 और 54 102 होता है, बिल्कुल होता है साहब, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 30। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे बढ़िया तरीके से, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप सब करने की कोशिश करना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो अगला क्वेश्चन है, यहां पर 7 है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां 127 है, यहां 15 15 है, यहां 63 है, यहां पे 31 है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। ऑप्शन भी हम आपको दे रहे हैं, ऑप्शन है आपके 190, ऑप्शन बी है 221, ऑप्शन सी है 255, ऑप्शन डी है 265। बताओ आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सब लोग दिमाग लगाएंगे और क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है आपके लिए और आप कर पाओगे, ऐसी हम आप सबसे उम्मीद करते हैं। देखो इस सवाल में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो फिर ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले ना, तो आपको बस यही दिमाग लगाना है, क्या आमने सामने से तो कोई संबंध नहीं है। कोई आमने सामने हो सकता है कि 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 लिखा हो, 89, या घटा बढ़ा के लिखा हो। ठीक है, या फिर क्लॉक बाय डायरेक्शन में चलो इस तरीके से। तो हम क्लॉक बाय डायरेक्शन में जब चल रहे हैं, यहाँ से देखो, जब हम क्लॉक बाय डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि हर एक सीरीज बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो देखो 7 से 15 कैसे हुआ होगा, 7 दूनी 14 माइनस 7 दूनी 14 और प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया होगा 15। अब देखो जरा 15 गुणे 2 प्लस 1, 15 दूनी 30 और 1 कितना हो गया 31। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो 63 गुणे 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 63 गुणे 2 126 और 1 कितना हो गया 127। ठीक है, अब हम समझ गए कि यही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा होगा। जब 127 हो गया तो 127 दूनी आप कर लो, 127 गुणे 2 प्लस 1। तो जब 127 गुणे 2 करोगे आप तो यहां से देख पा रहे होगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 254, 254 और 1 कितना हो गया 255। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बना 255। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को कि इसका आंसर किस तरीके से 255 आया। तो ऑप्शन में कौन सा है 255, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये कंटेंट हर बच्चे तक पहुंच पाए। तो फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।